औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। नाज़रीन, आप हज़रात की खिदमत में आज फिर कुरान मजीद की एक मशहूर आयत लेके हाज़िर हैं। कुरान मजीद में सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बहुत सारे गुनाहों से, बहुत सारे गुमानों से परहेज़ करो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियत सोचने की दी है और इसी फ़िक्र की सलाहियत के ज़रिए से इंसान को दूसरे जानवरों से मुमताज़ करार दिया है। हर इंसान सोचता है और बहुत कुछ सोचता है, अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। लिहाजा कुरान मजीद ने जहाँ इंसान के आज़ा व जवारिह पे कंट्रोल किया है और इरशाद फरमाते हैं कि कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, इनकी मोमिनीन से कहो कि अपनी आँखों को नीचा करके रखें। आँखों पे कंट्रोल है, हाथों पे कंट्रोल है, पैरों पे कंट्रोल है। अल्लाह ताला ने इंसान के पूरे जिस्म पर कंट्रोल रखा है। वहीं के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इंसान के फ़िक्र पर भी कंट्रोल रखा है और हर कुछ सोचने की इजाज़त नहीं दी है कि इंसान जो भी जिसके बारे में कुछ भी सोच ले। लिहाजा खुदावंद ने फरमाता है कि फ़ज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत सारे गुमानों से परहेज़ करो, इसलिए कि इन्न बअज़-ज़न्न इस्म, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। दो बातें यहाँ के पर हैं। पहली बात तो ये कि गुमान कैसे गुनाह हो जाएगा। गुनाह का ताल्लुक़ इंसान के गुनाह और सवाब का ताल्लुक़ इंसान के आज़ा व जवारिह से है, इंसान के अमल से है, और अमल इंसान आज़ा व जवारिह से करता है। एक बात तो सोचना कैसे गुनाह हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंसान जो करता है उसे कोई देखता है, उसे कोई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो सोचता है उसे कौन कंट्रोल करेगा कि उसके ऊपर सवाब और अज़ाब हो। बहुत अजीब बात है। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के नियतों पर अमल का दारोमदार रखा है। इशारा होता है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इंसान के अमल का दारोमदार उसकी नियतों के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर है कि एक इंसान कार खैर अंजाम दे रहा है, उसकी सोच क्या है, किसके लिए कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की तारीफ़ के लिए, या खुदा के लिए। सोच क्या रहा है वो कि इस मेरे अमल के बदले में मुझे किससे अजर चाहिए। रोज़ क़यामत होगी, बहुत से अमाल हमारे ऐसे होंगे जो हमारे नाम अमाल में नहीं लिखे होंगे, और इंसान अल्लाह के सामने कंप्लेन करे, पालने वाले मैंने ये अमाल अंजाम दिया, मैं मौलवी, मैंने इतने सारे अशरे पढ़े, लिखा ही नहीं यहाँ के ऊपर। इरशाद होगा कि तुमने जिसके लिए अंजाम दिया था उससे तुम पा गए। तुमने लोगों की तारीफ़ के लिए अमल किया था, मजलिसें पढ़ी थी, लिफाफे के लिए पढ़ी थी, सब पा के तुमने, अगर तुमने हमारे लिए अंजाम दिया होता तो यहाँ के पर लिखा होता, तुमको अजर मिलता। तो सबसे पहली बात यह है कि इंसान जो सोचता है वो भी काबिल अजर है। चुनांचे इंसान के नाम अमाल में बहुत से नेकियां ऐसी होंगी जो हमने कभी की भी नहीं हैं, लेकिन रोज़े महशर उसका अजर मिलेगा। तो इंसान परेशान होकर पालने वाले मैंने ये तो अमल किया ही नहीं है। आवाज़ कुदरत आएगी, तुमने जो इस अमल की नीयत की थी, जो सोचा था, इसके बदले में तुमको क्या है, अजर है। मिसाल के तौर पर कोई लेटा है घर में अपने, सोच रहा है कि अगर हमारे पैसे होते तो हम फ़लाँ बच्चे की फ़ीस अदा कर देते थे, फ़लाँ लड़की की शादी करा देते थे, मस्जिद में काम करा देते थे, इमाम बारगाह में ये कर देते थे, फ़लाँ की मदद करते थे। इस इंसान सोच रहा है नहीं, लेकिन सोच रहा है, उसके लिए अल्लाह के पास अजर है। तो इंसान याद रखिए, इस्लामी तालीमात में इंसान के सोचने पर भी अजर है। आप खैर सोचिए, नेकी, अच्छे काम की क्या इरादा कीजिए, सोचिए, तो अल्लाह उसके ऊपर आपको अजर देता है। लेकिन उसी के मुकाबले में आपको बुरे कामों से रोका गया है और बुरी सोच से रोका गया है। हरगिज़ फ़ज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्म, बहुत से गुमान गुनाह हैं। कुछ नहीं, हम लेटे हैं रात में, हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि फ़लाँ साहब के यहाँ पैसे बहुत से आ गए हैं,
इसका मतलब कोई खुदा न खास्ता ये हराम काम कर रहे हैं, हमको हक़ नहीं सोचने का। फलां के यहाँ आना जाना किसी का है, उनके घर में जवान लड़की है, इसका मतलब कोई कुछ चक्कर है, हमें सोचने का हक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी सोच पर कंट्रोल कर रखा है। मैं अब यहाँ के ऊपर ठहर के उन तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पर आज हंगामा किए हुए हैं और इस्लाम को आतंकवादी कह रहे हैं और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कुरान मजीद की सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 को पढ़िए और जाके देखिए कि अल्लाह ताला इंसानों से मुतालबा कर रहा है कि किसी के बारे में बुरा सोचिए नहीं। जो मज़हब किसी के बारे में बुरा सोचने की इजाज़त न देता हो, वो किसी के साथ बुरा करने की इजाज़त किस तरह दे सकता है। अगर कोई कहता है कि इस्लाम में किसी को कत्ल कर देना, किसी को मार देना हुक्म दिया गया है, वो बिल्कुल इस्लाम को पहचानता नहीं है। आप देखिए जिस इस्लाम में, अच्छा यहाँ पे ये नहीं कि मुसलमान और गैर मुसलमान, किसी के बारे में आप गलत नहीं सोच सकते। हत्ता कि गैर मुसलमान लड़की है, गैर मुसलमान इंसान है, उसके बारे में भी आपको गलत सोचने की इजाज़त नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा सोशल मीडिया के उन तमाम लोगों से, और वो तमाम लोग जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो देखें कुरान कह रहा है किसी के बारे में तुम गलत सोचो भी नहीं। जहाँ गलत सोचने की इजाज़त नहीं है, जहाँ गलत सोचने की इजाज़त नहीं है, वहाँ गलत करने की इजाज़त कहाँ से हो सकती है। लिहाजा अब आप गौर करिए। दूसरी बात यह है कि कैसे मालूम हमने क्या सोचा। हमने क्या सोचा, सोचने आ गई ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम दिल में क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता, आप क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता। लेकिन मैं अपने नौजवानों के लिए, अपने तमाम मुसलमानों के लिए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मालूम होना चाहिए कि इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार फरमा रहा है कि तुम जो भी करते हो उससे मैं बाखबर हूँ, तुम जो भी करते हो उसका मुझे इल्म है। अल्लाह ताला हर इंसान के ऊपर एक CCTV कैमरा फिट कर देता है, जिस कैमरे की खासियत यह है कि हमारे आमाल को रिकॉर्ड करता है, हमारे अफ़आल को रिकॉर्ड करता है, हमारे अक़वाल को रिकॉर्ड करता है। और वो इतना ज़बरदस्त कैमरा है, इतना हार्ड कैमरा है कि हमारे आमाल, हमारे अक़वाल, हमारी एक्टिविटीज़ को तो रिकॉर्ड करता ही करता है, हमारे दिल के अंदर आने वाली नीयतों को भी ये रिकॉर्ड करता है। ऐ अज़ीज़, अल्लाह ताला के यहाँ हमारे दिल में जो बातें चल रही हैं वो भी रिकॉर्ड हैं, और उस दिल में आने वाली बातों को अच्छी बात सोची तो उसके लिए अज्र है, बुरी बात सोची तो वो गुनाह है, उसके लिए सज़ा है। ऐ मुसलमानों, कुरान मजीद कह रहा है कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह है। अजीज़, मैं आपके सामने क्या अर्ज़ करूं कि इस्लाम इतना पाको पाकीज़ा मज़हब है, किसी के बारे में बुरा सोचने की इजाज़त नहीं देता। हम कुरान कब पढ़ेंगे, हम कुरान की इन तालीमात से कब इस्तिफ़ादा करेंगे। अजीज़, कुरान मजीद की तालीमात में किसी के लिए बुरा फज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि गुनाह से गुमान से परहेज़ करो, इसलिए कि सोचना, बुरा सोचना किसी के लिए गुनाह है। बाज़ औक़ात हम बहुत जल्दी किसी के बारे में फ़ैसले कर लेते हैं, बहुत जल्दी कोई बात सोच लेते हैं, लेकिन किसी के बारे में सोचने से पहले थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, आगे पीछे देखिए, इंतज़ार कीजिए, शायद आपका फ़ैसला, आपकी सोच गलत हो। एक बच्चा है, उसके दोनों हाथों में सेब है, माँ कहती है बेटे एक सेब मुझे दे दो। जैसे ही माँ ने सेब का मुतालबा किया, बच्चे ने जल्दी से एक सेब को काटा, फिर फ़ौरन थोड़ी देर के बाद दूसरे सेब को काटा। माँ ने फैसला किया कि बच्चा मुझे सेब नहीं देना चाहता, इसलिए दोनों सेब को उसने काट लिया। अभी माँ इसी सोच में थी कि बच्चा मुझे सेब देना नहीं चाहता, इसलिए कि उसने सेब को काट लिया था कि माँ जूठा सेब नहीं खाए। इसी सोच में थी कि बच्चे ने एक हाथ बढ़ा दिया, माँ ये वाला सेब ज़्यादा मीठा है, आप ये वाला खाओ। ज़रा सी देर में फ़ैसला इंसान का बदल सकता है। लिहाजा प्लीज़ किसी के बारे में बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं कीजिए, गलत नहीं सोचिए, लोगों के गुनाहों की तावील करना सोचिए कि हम लोग दूसरों के गुनाहों के बहुत बड़े जज हैं और अपने गुनाहों के बहुत बड़े वकील हैं। इसको पलटिए, अपने गुनाहों के जज बनिए, दूसरों के गुनाहों के वकील बनिए, ताकि अपने गुनाहों से परहेज़ करने की हम अल्लाह में तौफ़ीक़ दे और दूसरे गुनाहों की तावील करने की हमें अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुदा दुआ पाने इस माह मुबारक में हम दूसरे के बारे में गलत गुमान नहीं करेंगे, गलत बात नहीं सोचेंगे।
और दूसरों की अच्छाई को देखेंगे और अच्छाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।